सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ 2024 की नई भर्ती के बारे में, जिसमें आपका दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ फोर्सेस के लिए सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूं, क्योंकि ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। तो आपको सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई करने का बहुत ही अच्छा मौका यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि आप अगर दिल्ली पुलिस और या सीएपीएफ में एज ए सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप केवल इसी भर्ती के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी को प्रोवाइड करूंगा कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, एज क्या रहती है, क्वालिफिकेशन क्या रहती है, सिलेबस क्या रहेगा। हर एक चीज आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। अगर आप सीपीओ का फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखें, ताकि आप इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं। इससे पहले आप सभी को बता दें कि यहाँ पे आप सभी को इसकी एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए इन सभी बुक की जरूरत पड़ने वाली है, जिसमें आपको सबसे पहले मैथमेटिक्स की चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज ये बुक मिल जाती है, जो कि आपकी सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे, जिसमें आप सभी को 11,950 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाते हैं विद डिटेल सॉल्यूशन। और ये बुक आपकी मिलती है किरण पब्लिकेशन की। ये आपको एसएससी के हर एक एग्जामिनेशन के लिए हेल्प करेगी और आपको जरूरत पड़ती है। साथ ही में इंग्लिश लैंग्वेज की आपकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है एसएससी सीपीओ का एग्जामिनेशन निकालने के लिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं, जिसमें 16,900 प्लस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। दिसंबर 2023 तक के टीसीएस बेस आपके पीवाईक्यू आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, तो ये सॉल्व पेपर आप ले सकते हैं। इसके अलावा सामान्य अध्ययन के चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज आपको सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, जिसमें 14,450 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को दिए गए हैं दिसंबर 2023 तक के। साथ ही में आपको एसएससी रीजनिंग चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे दिसंबर 2023 तक के 12,950 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन। तो इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाके आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और अभी से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे बुक स्टोर से भी जाके इन बुक को परचेज कर सकते हैं। आपकी एसएससी में बहुत ज्यादा हेल्प ये बुक करने वाली है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले आप सभी को मैं कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहता है कि एसएससी सीपीओ होता क्या है। एसएससी के बारे में आप सभी जानते हैं कि एसएससी एक संस्था है जो कि भर्तियों को कंप्लीट करवाती है। सीपीओ की बात करें तो सीपीओ की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो भर्तियां निकाली जाती हैं जो अपने देश की सीएपीएफ फोर्सेस हैं, जैसे बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, एसएसबी हो गया, असम राइफल्स हो गया, इन तरह की जो फोर्सेस हैं, साथ ही में दिल्ली पुलिस को अगर इसमें ऐड कर ले तो इनमें जो आपकी सब इंस्पेक्टर पद जो आपके खाली होते हैं, उन सभी पदों को भरने का जो काम किया जाता है वो यहाँ पे किया जाता है सीपीओ के थ्रू। तो इसी को आपको सीपीओ कहा जाता है। तो आप एक तरह से समझ सकते हैं कि अगर आप सीएपीएफ फोर्सेस या फिर दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको एसएससी सीपीओ की पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा। अब ये 2024 की आपकी वैकेंसी निकाली जा रही है। अगर हम बात करें यहाँ पे इसका क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो सबसे पहले हम एज क्राइटेरिया देखते हैं। तो एज क्राइटेरिया अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो 20 से 25 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, और इस उम्र की गणना की जाएगी 1 जनवरी सन 2024 से। वहीं पे अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आप इसके लिए 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप एससी या फिर एसटी कैंडिडेट हैं तो आप इसके लिए 30 साल तक आवेदन कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल के लिए सेम क्राइटेरिया आपका रहता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें सिलेक्शन प्रोसेस में, तो सबसे पहले आपका पेपर 1 होता है। पेपर 1 की जो मेरिट बनती है और जो बच्चे क्वालिफाई होते हैं वो फिजिकल के लिए शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, और जो बच्चे फिजिकल को भी क्वालिफाई कर लेते हैं फिर इसके बाद पेपर 2 आपका होता है। और पेपर 2 एंड पेपर 1 को मिला के फिर एक आपकी मेरिट बनती है, और जो मेरिट में बच्चा आता है उसका यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो 4 फेसेस में आपकी जो भर्ती होती है वो डिवाइड होती है। इसके अलावा अगर क्वालिफिकेशन पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। किसी भी स्ट्रीम में आपने क्वालिफिकेशन कर रखी हो, चाहे कॉमर्स साइड से या आर्ट साइड से या साइंस साइड से, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीए, बीकॉम, बीएससी, कोई भी स्नातक डिग्री आपके पास होनी चाहिए, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपीयरिंग में होते हैं, वो पूछते हैं कि क्या इसके लिए अपीयरिंग वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसकी क्रूशियल डेट होती है, और उस क्रूशियल डेट तक आपने इस बात का आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आप ये क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे।
अगर हम बात करें कि इसका फिजिकल में पीएसटी क्या होता है, तो देखो हाइट की अगर मैं बात करूं तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी कैंडिडेट जो मेल कैंडिडेट है उनकी लंबाई 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट की 157 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। अगर आप एसटी मेल कैंडिडेट हैं तो 162.5 सेंटीमीटर आपकी लंबाई होनी चाहिए और अगर आप एसटी फीमेल कैंडिडेट हैं तो 154 सेंटीमीटर के साथ आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कुछ हिल एरिया वगैरह से आने वाले कैंडिडेट के लिए भी छूट दी जाती है, जिसमें मेल कैंडिडेट की लंबाई 165 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट की लंबाई 155 सेंटीमीटर ली जाती है। अगर हम बात करें सीना यानी कि चेस्ट, तो ओनली फॉर मेल कैंडिडेट के लिए एप्लीकेबल होता है, फीमेल कैंडिडेट पे एप्लीकेबल नहीं है। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी कैंडिडेट की जो चेस्ट होनी चाहिए वो 80 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 सेंटीमीटर का फुलाव और नॉर्मल में छूट मिल जाती है, यानी 77 से 82 सेंटीमीटर सीना आपका होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपका कंपलसरी रहने वाला है। तो यहाँ पे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करें आपको न्यूनतम में छूट मिल जाएगी, लेकिन फुलाव आपका 5 सेंटीमीटर का होना ही चाहिए। अगर हिल एरिया वाले जो कैंडिडेट रहेंगे उन्हें केवल हाइट में छूट मिलती है, सीना उनका भी 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। बात आती है फिजिकल की कि यहाँ पे आपका जो पीईटी होता है फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, इसमें आपके यहाँ पे टोटल 5 फेसेस होते हैं मेल कैंडिडेट के लिए और 4 फेसेस होते हैं, 4 इवेंट होते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए। पहली रनिंग होती है 1.6 किलोमीटर की, जिसे 6.5 मिनट में मेल कैंडिडेट को पूरा करना होता है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की रनिंग होती है, जिसे 4 मिनट में पूरा करना होता है। रनिंग की बात करें तो एक और रनिंग होती है जो कि 100 मीटर की होती है और मेल कैंडिडेट को 16 सेकंड का समय दिया जाता है पूरा करने के लिए, वहीं पे फीमेल कैंडिडेट को 100 मीटर की रनिंग को पूरा करने के लिए 18 सेकंड का समय दिया जाता है। लॉन्ग जंप की बात करें तो 3.65 मीटर की रनिंग जो लॉन्ग जंप होगी वो 3 चांस में कंप्लीट करनी होगी मेल कैंडिडेट को और 2.7 मीटर का जो लॉन्ग जंप होगा वो 3 चांस में फीमेल कैंडिडेट को पूरा करना होता है। हाई जंप मेल कैंडिडेट के लिए 1.2 मीटर 3 चांस में और 0.9 मीटर होती है 3 चांस में फीमेल कैंडिडेट के लिए। शॉर्ट पुट होता है जिसे आप गोला फेंक कहते हैं, जिसे 16 एलवीएस का वजन जो होता है 4.5 मीटर यहाँ पे 3 चांस में मेल कैंडिडेट को फेंकना होता है और ये वाला इवेंट फीमेल कैंडिडेट के लिए नहीं होता है। अगर हम बात करें रिटन एग्जामिनेशन सिलेबस की तो देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने आप सभी को ऑलरेडी बताया कि सबसे पहले यहाँ पे पेपर 1 होता है, इसके बाद जो बच्चा पेपर 1 क्वालिफाई करता है फिर फिजिकल होता है और फिजिकल जो क्वालिफाई कर लेता है फिर उसका पेपर 2 होता है। पेपर 1 में आपके टोटल 4 सेक्शन होते हैं, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स और इंग्लिश। हर एक सेक्शन में 50-50 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि टोटल क्वेश्चन की संख्या होती है 200। साथ ही में 200 नंबर आपको दिए जाते हैं, यानी हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको दिया जाता है। 2 घंटे का आपका समय मिलता है, 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है। इसके अलावा पेपर 2 जो होता है ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का होता है। पूरा पेपर आपका इंग्लिश का आएगा, जिसमें आपको 200 क्वेश्चन आपके रहेंगे, 200 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। 2 घंटे का आपका पेपर होता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो वेटेज रहेगा, आप सभी ऐसे समझिए कि 400 नंबर में से 250 नंबर आपकी यहाँ पे केवल इंग्लिश आने वाली है, बाकी का 150 नंबर में आपका मैथमेटिक्स हो गया, जीके हो गया और रीजनिंग हो गया, ये सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं। तो इंग्लिश यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि आपका सिलेक्शन एसएससी सीपीओ में करवाती है। तो इंग्लिश पे आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करके चलना है। बाकी का सैलरी की बात करें तो 35,400 से लेके 1,12,400 रुपए पे स्केल आपकी होगी। और अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट को केवल 100 रुपए फीस पे करनी होती है। आप फीमेल कैंडिडेट हैं किसी भी कैटेगरी से या फिर एससी एसटी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो फ्री में आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे अप्लाई डेट की, तो अप्लाई डेट आप सभी को बता देंगे, इसकी अप्लाई डेट जो जारी की गई थी एज पर कैलेंडर वो 15 फरवरी से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने थे। लेकिन आप सभी को पता है कि एसएससी ने अपनी वेबसाइट शिफ्ट कर ली है और उन्होंने एक नई वेबसाइट लॉन्च की है। पहले आप सभी जानते हैं कि आपकी जो वेबसाइट थी वो ssc.nic.in थी, लेकिन अभी इस वेबसाइट को चेंज करके आपकी जो वेबसाइट है वो अब हो चुकी है ssc.gov.in। तो अभी इसी वेबसाइट से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। ओटीआर आपके स्टार्ट हो चुके हैं, यानी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। तो आपका जो नोटिफिकेशन होगा, चाहे फेज 12 की बात करें या फिर एसएससी सीपीओ का, वो अब नई वेबसाइट पे जारी होगा। इसी की वजह से ये नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किए गए थे। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि फरवरी के लास्ट वीक तक ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। साथ ही में आप सभी जानते हैं कि इसकी एग्जामिनेशन डेट ऑलरेडी डिसाइडेड है कि मई जून में इसका एग्जामिनेशन होगा। तो मैं आपको इतना ही कहूंगा कि आपको बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहिए और अपनी तैयारी जरूर से शुरू कर देनी चाहिए।
चाहे वो फिजिकल की बात करें या फिर रिटन एग्जामिनेशन की। क्योंकि मैं भी कभी, मेरी भी ड्रीम जॉब हुआ करती थी एसएससी सीपीओ, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से एसएससी सीपीओ में मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। क्योंकि आप सभी को बता दें कि जब रिटन एग्जामिनेशन नहीं निकल रहा था तो हम फिजिकल की तैयारी में जुटे हुए थे, लेकिन जब रिटन एग्जामिनेशन निकला तो फिजिकल पे हमने फोकस ही नहीं किया, जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। पहले शायद आप सभी को ना पता हो, लेकिन पहले कुछ इस तरीके से फॉर्मेट हुआ करता था कि पेपर 1 एंड पेपर 2 होता था, फिर इसके बाद आपका फिजिकल होता था। अभी जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, फिजिकल आपका बीच में होता है, पहले नहीं आपके दोनों पेपर होते थे और फिर आपका फिजिकल हुआ करता था। तो दोनों पेपर निकालने के बाद फिजिकल में डिस्क्वालीफाई होने के बाद बहुत ही बुरा लगा था। तो आपके साथ भी ऐसा ना हो, आपको इसके लिए पहले से ही तैयारी करनी पड़ेगी। तो तैयारी में जुट जाइए। बुक्स ऑलरेडी मैंने आपको सजेस्ट कर दी हैं, आप वो वाली बुक जाके परचेज कर सकते हैं। ऑफलाइन भी आपको कहीं से भी मिल जाएंगी, जरूरी नहीं है कि आप ऑनलाइन परचेज करें, ऑफलाइन भी जाके आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन घर बैठे मंगानी है तो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप पूरी जानकारी आपको क्लियर होगी। वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि फ्यूचर में अभी आपको हर एक जॉब अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।